स्वागत है इस चैनल पे सिंपली जीएस पे आपको। पिछली वीडियो तक अपन जो देख चुके थे, इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग का देख चुके हैं, वेरिएबल देख चुके हैं, कीवर्ड देख चुके हैं और एक कमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, प्रिंटफ, स्कैनफ, मेन फंक्शन, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जो है डेटा टाइप देखने वाले हैं और डेटा टाइप के अलावा अपन ये देखेंगे टाइप चेंज क्या होता है। मतलब अगर जैसे इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल के अंदर अगर फ्लोट डेटा डाल दिया तो क्या आउटपुट आएगा, या फ्लोट वेरिएबल के अंदर इंटीजर डेटा डाल दिया तो उसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा, कौन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्जन भी देख लेंगे। फिर उसके बाद अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि आपने एक ही एक्सप्रेशन के अंदर अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उसमें से किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देगा अपना कंपाइलर, और क्यों देगा, और क्या उसके पीछे रूल रहता है, और जो असाइनिंग ऑपरेटर होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वो किस प्रायोरिटी लेवल पे आता है। उसको अपन हायरार्की ऑपरेटर बोलते हैं कि ऑपरेटर की हायरार्की क्या होती है, और ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेफ्ट और राइट में किस तरीके से काम करते हैं, अगर लेफ्ट की जगह राइट में लिख दें तो क्या वैलिड रहेगा, क्या इनवैलिड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन जानेंगे और ऑपरेटर का एक अच्छी समझ हो जाएगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी अपन जान लेंगे, ऑपरेंड भी जान लेंगे, ऑपरेंड क्या होते हैं, और उनकी हायरार्की भी जान लेंगे, वो किस ऑर्डर में काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ मैं। तो पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी वेरिएबल, कीवर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कंपाइलर की वर्किंग किस तरीके से काम करती है, ये जो आपने देखा प्रिंटफ, मेन फंक्शन, ये क्या होते हैं, इनको इनपुट आउटपुट फंक्शन क्यों बोला जाता है, इनके लिए stdio.h जो एक हेडर फाइल है उसको क्यों इंक्लूड करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो पहले की वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मेंशन है, एक एक करके पूरी वीडियो चल रही है, प्लेलिस्ट पूरी बन रही है। ठीक है, और प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं कि अपने पास हर एक चीज़ का डेटा रहता है। जैसे अपना नाम भी एक डेटा है, अपना सरनेम भी एक डेटा है, अपना नाम भी एक डेटा है, सरनेम भी एक डेटा है, और जो अपन काम करते हैं वो भी एक डेटा है। तो अपन डेटा किस तरीके का है, जैसे आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि डेटा की टाइप कास्टिंग करी जाती है कि कौन सा डेटा अपन, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है, इसको अपन कैरेक्टर डेटा टाइप बोलते हैं। 1 2 3 4 ये सबको अपन इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। और जो 1.0 2.0 3.2 7.6 जो ये सारी चीज़ें, इनको रियल डेटा टाइप या फ्लोट बोला जाता है। तो इसमें 4 मेन डेटा टाइप होते हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, और एक और कौन सा बता रहा था, फ्लोट डेटा टाइप। 3 मेनली यही काम करते हैं। एक और है जो लॉन्ग डबल इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट के नाम से, लेकिन उनका अभी यूज नहीं है तो अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, मतलब बताऊंगा लेकिन आगे जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्ट डेटा टाइप, लेकिन वो सेकेंडरी के अंदर आते हैं। लेकिन देख लो फिर भी स्ट्रक्ट भी अपना एक डेटा टाइप है, लेकिन इसका भी मतलब ज़्यादा देखने से मतलब नहीं है, अपन मेनली अपन इन तीनों का यूज करेंगे तो इसका भी रहने देते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, इंट से इसको डिक्लेयर करते हैं, INT इसका वो है, CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं CHAR से। फ्लोट डेटा टाइप को FLOAT फ्लोट से डिक्लेयर करते हैं। जैसे इंट ए किया, कैरेक्टर ए किया, अगर अपन ने तीनों के लिए ए, तो इस ए जो ए दे वो इंटीजर डेटा टाइप लेगा, ए वाला कैरेक्टर डेटा टाइप लेगा, ए फ्लोट डेटा टाइप लेगा। ठीक है, इंटीजर कौन सा होता है, इंटीजर होता है 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर में आते हैं। ABC, इसकी एक कैरेक्टर की एक खासियत है कि इसका डेटा जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर लिखा होना चाहिए। अपन क्या बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं डबल कोट्स और इसको बोलते हैं सिंगल कोट्स। कोई दोनों चलते हैं, डबल कोट्स भी चलता है, सिंगल कोट्स भी चलता है, मैं डबल कोट्स ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, ठीक है। और फ्लोट के अंदर जो डेटा होता है, पॉइंट का जो डेटा होता है 3.2, 3.45 ऐसा कुछ भी डेटा जो होता है वो, ठीक है। अभी अपन टाइप कन्वर्जन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इंटीजर और फ्लोट में जब अपन टाइप कन्वर्जन होता है तो इंटीजर का फ्लोट में किस तरीके से होता है, फ्लोट का इंटीजर में किस तरीके होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो अपना खुद का एक अलग है ना, उसके में तो ABCD, क्योंकि उसमें तो इंटीजर का कुछ रोल ही नहीं है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, जब 1 2 और 2 1 रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है टाइप कन्वर्जन। अभी देखते हैं 2 मिनट बाद, अभी इसको नोट कर लेना। और इंटीजर डेटा टाइप क्या होते हैं, अभी फंडामेंटल आप 3 डेटा टाइप को पकड़ के चलो, आगे अपन फिर समझेंगे, ठीक है। तो अभी टाइप कन्वर्जन में एक दो एग्जांपल भी देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब आगे प्रोग्राम करते हैं तो। अरे साले, मैं तो ये सोच रहा था इंटीजर टू फ्लोट, पहले इसको भी समझने से पहले देख लेते हैं कि इसको भी समझने से पहले देख लेते हैं कि इंट टू इंट का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इंट से इंट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा इंट, ठीक है। फ्लोट से फ्लोट का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फ्लोट, क्या आएगा, फ्लोट आएगा। लेकिन अगर फ्लोट टू इंट ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा फ्लोट ही आएगा। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कहना चाहते हैं अगर 2y5 करेंगे, 5/2 करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2। अभी आपको लगेगा 2/2 2/5 तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन 2.5 ही आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से ना होगा। इंटीजर है तो इंटीजर एक पॉइंट की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो डीमोटेड होके 2 बन जाएगा और इसका रिजल्ट बनेगा। यही चीज़ अगर इसके अंदर करेंगे 5/2 तो ये 2.5 रिजल्ट देने में हिचकिचाएगा नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी और 2.5 रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब फ्लोट टू फ्लोट, अच्छा इसको मतलब फ्लोट टू फ्लोट समझाना था मुझे। अगर ये है 3.45 में 2.45, इसका रिजल्ट अगर पॉइंट में आएगा तो इसका 1 पॉइंट अगर कोई चाबी गया 2 3 ऐसा कुछ तो वो रिजल्ट जो है वो इसके पॉइंट में दे देगा, शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा वो। फ्लोट टू इंट का मतलब है जैसे आपने जो वेरिएबल लिया है 2 और यहाँ पे वैल्यू ले ली, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे वैल्यू ले ली 6 और यहाँ पे वैल्यू ले ली 3.2 ले ली है, ऐसा आप डिविजन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे में होगा क्या, इसमें होगा ये कि जब डिविजिबल होने वाला होगा तो 6 की वैल्यू पहले 6.0 होगी, उसके बाद वो 3.2 से डिवाइड होगी। क्या होगा, 6 की वैल्यू 6.0 पहले कन्वर्ट होगी, यानी कि इंट की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद फ्लोट से अपना डिवीजन करेगी। समझ में आया, इंट की वैल्यू फ्लोट में जाके कन्वर्जन होती है, उसके बाद वो, यानी कि अगर इंटीजर डेटा टाइप आपका है और आप फ्लोट के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपका डेटा टाइप पहले फ्लोट के अंदर जाके कन्वर्ज हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर वो रिजल्ट पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में शो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक फ्लो है, जैसे अब इसको समझते हैं फ्लो को, इसको पहले नोट कर लो, कर लिया नोट, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद अभी इसका नेक्स्ट वो देखते हैं, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में समझ जाएंगे। अरे इनको तो समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझा तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक दो उनमें देख लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। अभी वो जो बेसिक सिंटैक्स है उसको अभी थोड़ा ध्यान में रख के नहीं बता रहा हूँ, केवल प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना, ठीक है। बस इंट डेटा टाइप के अपन ने 2 वेरिएबल बनाए ए और बी, फ्लोट डेटा टाइप के अपन ने 2 वेरिएबल बनाए आई और जे, ठीक है। इंट डेटा टाइप के 2 वेरिएबल बनाए ए और बी, फ्लोट डेटा टाइप के 2 वेरिएबल बनाए आई और जे। ए के अंदर वैल्यू डाली अपन ने 7.6, बी के अंदर वैल्यू डाली अपन ने 8.2, फ्लोट के अंदर वैल्यू डाली 2, आई के अंदर वैल्यू डाली 2 और जे के अंदर वैल्यू डाल दी 3।
तो अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अपन ने क्या कर रहा है, मतलब अगर इंटीजर डेटा टाइप अपना है और अपन 7.6 वैल्यू मतलब फ्लोट वैल्यू क्यों दे रहे हैं, बी अपना जो इंटीजर डेटा टाइप है उसमें फ्लोट वैल्यू क्यों दे रहे हैं। अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट करते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं, एक साथ इसको भी कर देते हैं परसेंट डी परसेंट एफ, ठीक है। और इसमें परसेंट डी में ए है, बी है अपना, फिर आई है, फिर जे है। अब ये क्यों लगाया, अगर अपन यहाँ पे अगर परसेंट डी लगा देंगे तो तुरंत एरर आ जाएगी, क्योंकि आई का मतलब यहाँ पे फ्लोट में पहले डिफाइन है कि परसेंट एफ फ्लोट वेरिएबल है, तो फ्लोट वेरिएबल है तो अपन को परसेंट एफ ही लगाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट डी किसके लिए लगाते हैं, परसेंट एफ किसके लिए, परसेंट सी किसके लिए, और अगर नहीं देखी है तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर में बता दे, थोड़ी देर में कभी बता देता हूँ। परसेंट डी है जो इंटीजर के लिए लगता है, किस चीज के लिए, इंटीजर के लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए, इंटीजर वेरिएबल के लिए, ये वेरिएबल ये समझ जाना। परसेंट एफ जो है वो है फ्लोट वेरिएबल के लिए, काय के लिए, फ्लोट वेरिएबल के लिए। परसेंट सी जो है वो है कैरेक्टर वेरिएबल के लिए। अभी आप इसको नोट करो, थोड़ा पानी पीते हैं, एक सेकंड इसको नोट करो अभी आप जब तक। ठीक है, समझ में आ गया। इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल, इंटीजर, फ्लोट और इसको। अब लेकिन होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा, पहले इसको मैं हटा रहा हूं तो इस लिख लेना इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट और कैरेक्टर। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देख लेते हैं और समझते हैं वो आउटपुट क्यों आएगा, कंपाइलर को किस तरीके से देख रहा है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। आउटपुट क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहला परसेंट डी अपना ए की वैल्यू जो आएगी, तो अपन डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो ए लिख के नहीं आएगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 7, 8 और 2.0, 3.0। अभी समझ में आया क्या होगा, मतलब आउटपुट मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट आएगा। अभी जब आप इस प्रोग्राम को अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टर्बो सी में अगर आप चलाएंगे या कोड ब्लॉक में चलाएंगे या विजुअल स्टूडियो कोड में चलाएंगे, किसी में भी चलाएंगे, तो आउटपुट जो है वो तीनों में इसी प्रकार का आएगा। लेकिन क्यों आएगा ऐसा आउटपुट, अपन ने तो यहाँ पे 7.6 दिया है, 8.2 दिया है, यहाँ पे केवल 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2.0 कैसे हो गया, यहाँ पे 3.0 कैसे हो गया, और यहाँ पे केवल 8 रह गया, यहाँ पे 7 रह गया, ऐसे कैसे आउटपुट चेंज हो गया, क्या होगा, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो देखो आप सुनो, हुआ क्या, अपन ने वैल्यू दी फ्लोट, अपन ने यहाँ पे वैल्यू दी फ्लोट, वैल्यू दी है फ्लोट, वेरिएबल पास नहीं किया फ्लोट, वैल्यू दी है फ्लोट। जब वैल्यू अपन फ्लोट देंगे, लेकिन अगर उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो वैल्यू जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी काय में, इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। यहाँ पे भी वैल्यू जो है फ्लोट है लेकिन डेटा टाइप इसका इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट क्या में हो जाएगी, इंटीजर में हो जाएगी। कंपाइलर को ये समझ में आता है कि अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर इंट डेटा टाइप का किया है तो वैल्यू भी मैं उसमें इंट ही लूंगा, इंटीजर ही लूंगा, और वेरिएबल अगर मेरा फ्लोट है तो उसमें वैल्यू पॉइंट के साथ ही लूंगा। अगर आप उसमें पॉइंट मेंशन आपने नहीं किया है तो पॉइंट में अपनी तरफ से उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, जैसे इसमें 2.0, 3.0 इसने कर दिया है, ठीक है। तो आउटपुट भी आ गया समझ में, ये भी आ गया कि फ्लोट और इंटीजर वेरिएबल किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इनके अंदर अगर वैल्यू अगर एक दूसरे की पास करते हैं तो इसमें किस तरीके से कंपाइलर चेंज करता है। अब क्लियरिटी हुई ना माइंड के अंदर, ठीक हुई है तो वीडियो को लाइक कर दो अभी। टाइप कन्वर्जन पढ़ दिया, अभी क्या पढ़ दिया अपन ने, टाइप कन्वर्जन पढ़ दिया। और इसमें अगर अभी भी क्लियरिटी अगर नहीं हुई है कि अगर चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन लग रही है कि कैसे क्या होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जब और ज्यादा प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, एक सजेशन लेना था आप लोगों से मेरे को कि वीडियो जो है मतलब जो प्रोग्राम वगैरह है वो मैं इसके बोर्ड के ऊपर ही बनाता चलूँ या फिर वो विजुअल मतलब किसी कोड उस पर बनाऊँ, कोड प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोड प्लेटफॉर्म पे बनाना इतना जाना परेड रहता है। क्योंकि आउटपुट तो मैं यहाँ पे भी आपको वही बता दूंगा, यहाँ पे क्या ना आपको अप्रोच समझा सकता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए मैंने किस अप्रोच को फॉलो किया, फिर किस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप मिसगाइड नहीं हो सकते।
अगर जैसे मुझे प्रोग्राम आता है, मैंने वहाँ पे आपको कोड लिख के दिखा दिया, तो आपको क्या लगेगा कि उस बंदे को अप्रोच जो है वो इस तरीके से लगती है, पूरा प्रोग्राम पहले से आना चाहिए, पूरे प्रोग्राम के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्राम की अप्रोच को जिस तरीके से बनती है कि पहले आप थोड़ा उसकी अप्रोच आपके दिमाग में क्लियर होती है। जब थोड़ी अप्रोच के साथ अपन थोड़ा प्रोग्राम लिख लेते हैं, 40-50% आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर उसमें से अपन को समझ में आता है कि इसके अंदर अपन इतनी गलती कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा और अपन को मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जब वो भी सही हो जाता है, प्रोग्राम अपना 70% सही हो गया, उसके बाद अपन को मालूम पड़ता है अरे यार मैंने तो ये चीज़ फिर से छोड़ दी, तो फिर अपन उसमें से थोड़ा समय और निकाल के फिर उसमें एक आध वेरिएबल या फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो फिर से वो 70 से 80% पे पहुँचता है, और 80 से 90 और 90 से 100। अगर जैसे मुझे एक चीज़ आती है और मैं अगर इसको आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे या फिर कोड ब्लॉक पे, जहाँ तक मैं सी लैंग्वेज है कोड ब्लॉक पे ही करता हूँ, तो कोड ब्लॉक पे अगर मैं करके दिखा भी दूंगा आपको, तो आपको उससे ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर जो मैं अप्रोच समझाता जाऊँगा प्रॉब्लम की या सिंटेक्स की या बेसिक चीज़ों की, तो बता देना में थोड़ा वो रहेगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो यूट्यूब पे शायद मेरे को नहीं लगता किसी ने बोर्ड पे आपको पढ़ाई है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक अच्छी वो आपको मतलब आने लगी है और आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके अंदर जो फंक्शन है उनको अपन बना सकते हैं, उनकी अप्रोच को समझ सकते हैं, उनके अपन चीज़ों को कर सकते हैं। रिएक्ट में मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर जब लोगों की एरर सॉल्व करता हूं, तो वो लोगों की एरर ज़्यादातर यही बोलते हैं कि सर मैंने इस ट्यूटोरियल से कॉपी पेस्ट किया है इस कोड को, अब मुझे ये एरर आ रही है। भैया अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो आपको एरर आती रहेंगी, जाना से जाना आती रहेंगी, थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोड पे चाहिए तो जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं ग्राफिक भी यहीं पे पढ़ा दूंगा, लेकिन क्योंकि वो दिखाना थोड़ा ज़रूरी है, और तो एक दो प्रोजेक्ट जब मैं बनाऊंगा तो कोड ब्लॉक में बना के दिखाऊंगा। अगर हुआ तो विजुअल स्टूडियो कोड में कर दूंगा, नहीं तो कोड ब्लॉक में तो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या टाइप कन्वर्जन अपन ने देख लिया है, अब देख लेते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं, और प्लस माइनस वो सारे ऑपरेटर, उनकी हायरार्की किस तरीके से काम करते हैं, किस ऑर्डर में वो लोग काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ही देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऑपरेटर तो जानकर वही होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलर और मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मॉड्यूलर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्टार का साइन होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी इसमें बताएंगे कि जो हर एक जो साइन बना हुआ है वो किस तरीके से काम करता है। हर एक जो साइन बना हुआ है वो किस तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, एक तो मालूम ही पड़ गया, ऐड से जोड़ने का काम करता है। एक क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। ये क्या करता है, डिवाइड करता है। ये मॉड्यूलर क्या करता है, ये थोड़ा अलग है, तो अपन नॉर्मल से देखते हैं। तो मॉड्यूलर का काम क्या होता है कि अपन ने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें से रिमाइंडर निकालने का जो काम होता है वो मॉड्यूलर का होता है। जैसे ए, अभी अपन ने किया था ना 5 डिवाइड बाई 2, ये करेंगे, इंटीजर वैल्यू है तो ये 2 दे देगा, लेकिन 5 आप डिवाइड बाई 2 करो, रिजल्ट आएगा 1, क्यों आएगा। इसका काम क्या है, रिमाइंडर को निकालना है, इसको रिमाइंडर को। और नॉर्मल उसमें अपन 2 का डिवाइड अगर 5 से देंगे तो 2 2 जा 4 होता, 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर 1 आता है। जो रिमाइंडर निकालने का काम करता है वो क्या करता है, मॉड्यूलस या मॉड्यूलर। मॉड्यूलर ऑपरेटर बोल दो या इसको बोलो मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर आ गया समझ में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो गया, लेकिन आप इनकी हायरार्की समझते हैं, किस ऑर्डर में ये लोग काम करते हैं, कि अगर इनको अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ इनको बनाया जाए, मल्टीपल एक्सप्रेशन हो जाए, लंबे लंबे एक्सप्रेशन हो जाए, तो किस तरीके से कौन सा काम करे, प्रायोरिटी किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी, किस तरीके से काम होगा।
तो ये तो समझ गए होंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब समझो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर। अभी ऑपरेंड भी बताऊंगा, थोड़ा टेंशन मत लेना। सबसे पहले जो रहती है इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की हायरार्की ऑर्डर सेम रहता है, ऑर्डर सेम ऑर्डर के ये लोग रहते हैं। इसके बाद कौन सा आता है? एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर आता है, ठीक है। इक्वल टू इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा? असाइनमेंट ऑपरेटर। ऊपर बताना भूल गया था, कोई बात नहीं। असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर तो ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। डिवाइड हो गया, मुझे क्या बोलते हैं इसको, अभी तो बताया था, रिमाइंडर ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये तीनों सेम ऑर्डर के अंदर होते हैं। उसके बाद आता है एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस ऑर्डर को आप लिख लो, इस ऑर्डर में चीजें होती हैं, उनकी हायरार्की, इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, उनको बोलते हायरार्की ही है, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। समझ में आ गया होगा, आई होप इतना तो आ जाना चाहिए। अभी कुछ एक्सप्रेशन देखें या फिर पहले ऐसे चीजें देखने के जिनसे उनको ये समझ में आ जाए इनका जो ऑर्डर है वो किस तरीके से काम करता है। नोट कर लिया? ठीक है, बटास लिए रहा हूं क्योंकि अब आप लोगों की मेहनत शुरू होने वाली है। अब आप लोग बताएंगे कि कैसा, किस, मैंने आपको बता दिया कि किस ऑर्डर में क्या काम करता है। अब मैं एक एक्सप्रेशन देने वाला हूं, उसके अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करेगी। ये एक्सप्रेशन उठा लेते हैं, मेरे पास पहले से लिखे हुए हैं तो उनमें से उठाते हैं। आई की वैल्यू ले लेते हैं 2 × 3। अब इसमें इतना ध्यान मत देना कि ये फ्लोट डेटा टाइप का कैंडिडेट डेटा टाइप का है, बस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना और इसको ऑर्डर को समझने की कोशिश करना। 2 × 3/4 3/4 +4 +4/4 +4/4 8 +2 +5/8। इसको क्या लिखें? 5। इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, ये तो मैंने बस मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो वही वाला मैंने आपको बता दिया। वैसे आप कोई भी ले सकते हैं, बस इसको ऑर्डर को समझने की कोशिश करना। इसके बाद रैंडम भी कोई भी उठा लेंगे, लेकिन अभी आप इसको करके देखना और करके क्या देखना, इसको आप बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। करें? सबसे पहला कौन सा बताया था मैंने क्या बोला था? यहाँ पे लिखते रहते हैं, यहाँ पे ए और ए जो है तीनों सेम उसके रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जब इस चीज का ध्यान रखो, जब ये तीनों अगर हो ना, तीनों ही, तो हमेशा कौन सा चलोगे? लेफ्ट टू राइट चलोगे। कैसे चलोगे? लेफ्ट टू, कैसे चलोगे? लेफ्ट टू राइट, कैसे? से इस तरीके से चलोगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो वहां पे राइट टू लेफ्ट चलना होता है, लेकिन अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ए है, तो लेफ्ट टू राइट चलो, ठीक है। अब यहाँ से चलो 2 × 3 6/4। वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा क्या कहूँ, डिवीजन ऑपरेटर से फॉलो करूँ? नहीं, अब वैसे ये बताऊँ, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों चलने पर रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा कर लेते हैं। क्या करें? मेरे को तो इसमें डिवीजन ऑपरेटर से अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ ही जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। यहाँ पे 4/4 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 नहीं 6, यही से करते हैं, यही से लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, मैंने जो बोल दिया उसी से चलते हैं। प्लस 4/4 की वैल्यू 1 आ गई, +8 बना रहना दो, +2 बना रहना दो, प्लस यहाँ 0 का, ठीक है। अब 6/4 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों? अपन इंडिया गन्स को लेके चल रहे हैं, सिंपल है इससे। तो 1 1 8 +2 +0, ठीक है। सब कुछ प्लस 1 +2 +8 10 +2
12 आंसर आ गया। अब 0 क्यों आया? क्योंकि 8 5 को डिविजिबल करेगा, अपन इंटीजर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो वैल्यू जो आएगी वो 0.4 आएगी, 0.6 आएगी, लेकिन अप्रोक्स 0 कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन इंटीजर वैल्यू पर एज अ कंसीडर लेके चल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 बाई 4 1 हो गया, 8 का 8 रह गया, 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 0 का 0 0 हो गया। ठीक है, 2 और 10 और 11 1 12 सही है, आउटपुट अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं। जो दूसरा देखने वाले हैं वो आपको समझाने के लिए और क्लियरिटी देने के लिए कि इसमें किस तरीके से काम होगा। इस मान के चलो कुछ ऐसा हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 5 बाई 6 बाई 7, तो इसमें कहाँ से, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम मॉडल ले लिया। क्या करोगे आप? तो हमेशा याद रखो, जब भी ये तीनों ऑपरेटर हैं, कौन से, डिवीजन मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। ये तो भले ही सेम है लेकिन लेफ्ट टू राइट चलना है। 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 25 24 24 बाई 5 प्लस ऑपरेशन लगा लेते हैं, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। 24 बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 25 होता है तो रिजल्ट आएगा 4 प्लस 4 कर दो, यहाँ पर 4 कर दो, 0 0 0। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बाई 7 0 होता है, 4 बाई 6 भी 0 होगा, 4 प्लस 0 रिजल्ट आएगा क्या, 4। आया समझ में? पल्ले पड़ा कुछ आया? चमका कि नहीं चमका? ये मैंने वीडियो देखी, एक बंदा बोल रहा था वीडियो में चमका कि नहीं चमका, तो मैंने ये चिपका दिया। एक वो फिजिक्स के टीचर है ना कोई, जो यूट्यूब पे पढ़ाते बोलते वो चमका, तो पढ़ाया वो चमका कि नहीं चमका, उनका वीडियो देखना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका बोलने का स्टाइल। मैंने कहा मैं भी कुछ ऐसे ट्राई करता हूँ, पसंद आया तो बोलते हैं, मैं भी चमकाऊंगा अच्छे से। अब लेफ्ट टू राइट में हम राइट टू लेफ्ट वाला करेंगे। क्या कौन सा होता है राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट होता है ए वाला, जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 7। ठीक है, ए अगर फॉलो ऐसा कुछ दिया गया है तो कभी भी इसमें लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। क्या जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। यानी कि सी के अंदर वैल्यू 7 जाएगी, ए के अंदर वैल्यू 7, तो बी के अंदर वैल्यू 6 7 पहुंची गई। अब ए के अंदर बी की वैल्यू, तो ए के अंदर बी की वैल्यू 7 है, तो ए के अंदर वैल्यू कौन सी बचेगी, 7। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज फॉलो राइट टू लेफ्ट, whereas अदर ऑपरेटर, इनको एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर की ऑपरेशन लिख दिया। अभी मैंने एक चीज नहीं बताई आपको कि ऑपरेंड क्या होते हैं, समझे ना? whereas अदर ऑपरेटर ऑलवेज फॉलो, बताऊंगा क्यों नहीं बताई, वही बताऊंगा। whereas अदर ऑपरेटर ऑलवेज फॉलो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नोट करो जल्दी से, क्योंकि मैं बता दूंगा। आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करो और देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब लोगों, अब मैं बता रहा हूँ, अब समझाता हूँ ऑपरेंड वगैरह। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं इनको प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लिखा जाता है वो भी समझते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट तो भैया कर ही दो, कुछ ना कुछ कर ही दिया करो, मतलब का कुछ ना कुछ, आपके मतलब का कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो अभी आपको सीखना होगा, करना होगा। कौन से कॉलेज में हो, क्या हो, कुछ तो बता दिया करो यार। और डिस्क्रिप्शन में हर बार व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, कुछ मतलब नहीं है क्या? बातचीत करने का मन नहीं होता क्या? व्हाट्सएप नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, बातचीत करो। अब ऑपरेंड सीखने वाले हैं क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्रोग्रामिंग में किस तरीके से लिखा जाता है वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है, बिस्लरी को एंजॉय करो आराम से, पानी पियो, बिना पानी पिए कोई काम नहीं होता।
इसको लेफ्ट और राइट ऑपरेंड। व्हाट इज लेफ्ट ऑपरेंड? ऑपरेंड बोले तो वेरिएबल या कांस्टेंट, जैसे a इक्वल टू a प्लस बी, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे राइट साइड। ये कौन सा हुआ? लेफ्ट ऑपरेंड। वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या? ऑपरेंड, कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ऑपरेंड, ये हो गया राइट ऑपरेंड। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा उस समय। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर। अभी कोई बोलेगा ऑपरेटर कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड हो गया। अभी ये तो समझ लिया, सबको समझ लिया ना। अब देखते हैं मैथमेटिकल जो वैल्यू होती हैं वो किस तरीके से इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, समझो, करो और जानो, पढ़ो, फिर उसके बाद अपनाओ। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई आइटम हो, समझो, फिर जानो, पढ़ो, समझाओ, फिर उसके बाद उसको अपना लो। चाहे आपका कोई ट्यूशन टीचर ही क्यों ना हो। जैसे कि अपने लिख दिया 2x प्लस 3/5। इसको अगर प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे डिनोट करते हैं? स्टार से। कैसे बनता है? स्टार से। कीबोर्ड में लगा रहता है ना, कीबोर्ड में भी मिल जाएगा, मोबाइल कीबोर्ड में भी मिलता है। और अगर मोबाइल पर अगर तुमको प्रोग्रामिंग करनी है, सी प्रोग्रामिंग, जावा करनी है, या कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, कमेंट में डाल दो भैया कि मोबाइल एप्लीकेशन का बता दो, हम बता देंगे कौन सा एप्लीकेशन से मोबाइल के अंदर भी प्रोग्रामिंग हो सकती है, पॉसिबल है। मैंने भी करी थी सी प्रोग्रामिंग। इनफैक्ट मैंने आधे से ज़्यादा उस पर करी, मोबाइल पे करी है। ठीक है, 2 × x, जो x है जैसे कोई कुछ कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, प्लस 3, डिवाइड के लिए क्या है? डिवाइड के लिए ये है, ये 5। लेकिन एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ऐसा कोई लिख रहे हो ना तो हमेशा यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया करो। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। इससे लगाने से क्या होगा ना, तो ए ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ये परफॉर्म होगा। ठीक है, ए ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद इसका परफॉर्म होगा। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है। अब एक बात और देख लें, एक थोड़ा अजीबोगरीब रूट वाला देखें क्या? नहीं, रूट वाला अभी अगर हमने दिखा दिया ना तो कहोगे कि अरे सर ये तो हमको समझ में ही नहीं आया, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। तो जब पढ़ाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार अच्छा सा देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx अपॉन 2 प्लस 3 × 4 नहीं 3 × x बाई x 3 × x प्लस 1। ठीक है, इस ये वाला अपन कैसे लिखेंगे? कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, a मल्टीप्लीकेशन x, फिर मल्टीप्लीकेशन x, फिर मल्टीप्लीकेशन x, यानी कि 3 बार x है, 3 बार x किया, प्लस b मल्टीप्लीकेशन x, यानी कि जो स्टार का साइन होता है स्टार x, प्लस c स्टार x। अब इसको इसमें डिवाइड है, क्या करेंगे? यहाँ पे एक डिवाइड का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से अब जो लिखे हुआ हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे है, समझ जाना भैया, इतना तो समझ सकते हो ना। 2 प्लस 3 फिर मल्टी वो स्टार का साइन फिर x। अब जो हो गया ना तो इसको पूरे को कर दो ब्रैकेट में और +1। पूरा एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग के टर्म में सी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख गया। सिंपल था ना, सिंपल ही है सारी चीजें, बस उसको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। पढ़ेंगे अपन, करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझ में आ गया। अभी क्या समझना है?
अभी अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे, एरे देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इनम देखेंगे, यूनियन देखेंगे और फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग देखेंगे, फिर ग्राफिक देखेंगे। उसके बाद आप बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जुड़े रहना वीडियो के साथ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मेरा अगर 1 to 1 का कोर्स लेना है, इसके अंदर मैं और आप होंगे सिर्फ, और दूसरा कोई नहीं होगा। कोई क्लासेस 50-60 लोगों की नहीं होगी, लेकिन सीट लिमिटेड है, 50 सीट से ज़्यादा इसमें नहीं है। 50 लोग ही इसमें ले सकते हैं और क्लासेस आपकी अल्टरनेटिव चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।